अच्छा, मेरा वेडिंग गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हारा गिफ्ट? तुमने खरीदा भी था? ऑब्वियसली मैंने खरीदा था, तुम्हारे लिए रिंग ली थी मैंने। मेरे ख्याल से मैं घर भूल आया हूँ। वेरी सॉरी। मुझे नहीं लग रहा था कि नाहिद आंटी अपने घर से आ रही थी। मुझे वो काफी बीमार लग रही थी। कुछ गड़बड़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या। मैं ही बेवकूफ थी जिसकी बातों में आ गई। लालच ने मुझे बदनाम कर दिया, मुझे तबाह कर दिया। किसी को वो दिखाने के काबिल नहीं रही मैं। अब मैं क्या करूँगी? अम्मी तो मुझे मारेंगी। काश मामा यहाँ होती तो मुझे बहुत खुशी होती। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसे आंटी होती तो कितना अच्छा होता। मेरे आते ही वो यहाँ पर बहुत सारी रस्में कर, जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। बस क्या करें, मैं ही शायद बदनसीब हूँ। तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? मैं करता तुम्हारे लिए बस। चलो, I was surprised. ये अगर मैं फोन क्यों नहीं उठा रही? नहीं रहे, लेकिन 12 बज गए हैं। कि बेगम साहब भी तो। जी जी आई। बुआ, मैं सोच रही हूँ कि जॉब ना कर लूं। लेकिन बेगम साहबा, इस उम्र में आप क्या जॉब करेंगी? बुआ, मेरे पास तालीम है और ये तालीम का जेवर मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इसी का फायदा उठाऊंगी। और बुआ, स्कूल में जॉब करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती, कोई हद नहीं होती। ये देखे, ये स्कूलों के इश्तेहारात देखे हैं मैंने, इसमें इनको टीचर्स की जरूरत है। लेकिन बेगम साहबा। मैं समझ रही हूँ बुआ आपके उलझन, लेकिन मेरा तालीमी रिकॉर्ड मेरी बहुत हेल्प करेगा। मुझे जरा भी मुश्किल नहीं होगी बच्चों को पढ़ाने। मुझमें बहुत हिम्मत, ताकत और हौसला है बुआ, और हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं। क्या करेंगे अपने गुजारे के लिए? जॉब तो करनी पड़ेगी ना। क्या बात है बुआ, किसी का फोन आना है क्या? नहीं नहीं बेगम साहबा, कोई फोन नहीं यार, मैं वैसे ही देख रही थी। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या ख्याल है बुआ, हम चली जाऊं जॉब के लिए? मैं क्या कह सकती, जैसे आपकी मर्जी। बुआ, हमने अपना बैग वहां जो छोड़ा है बहुत गलती की। उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे और मैंने खुद ही फाइल भी रखी थी उसमें। और उस वक्त न जाने कैसे मेरे जहन में आ गया कि मैं अपनी फाइल भी ले लूं। और देखिए जरा, लेकर आई और फिर दोबारा से वहीं जाकर छोड़ दिया। कितनी गलती की है मैंने। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने ये किया। क्या हुआ बेगम साहबा, क्या हम दोबारा जाके वहां से अपना बैग नहीं ला सकते? हम रुकेंगे नहीं, वहां पे वापस आ जाएंगे जल्दी से। बेगम साहबा, अगर आप इजाजत दें तो मैं जाके ले आऊं? नहीं बुआ, कोई बात नहीं। जहां इतना कुछ गया है, वहां चंद कपड़ों की क्या हैसियत है। आज एक है, कोई बात नहीं, और आ जाएंगे। बेगम साहिबा, खुदा पर भरोसा रखिए, जो आज नहीं है ना इंशाल्लाह कल मिल जाएगा। और फिर अल्लाह ताला भी ना कोशिश करने की नसीहत करता है ना, फिर जिस पर उसका फजल हो जाए तो उसको ही कामयाब समझे, उसी को कामयाबी नसीब होती है। बेशक बुआ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तभी मैंने सोचा है कि मैं जॉब करने की कोशिश करूं। वहां दूसरों के आगे हाथ फैलाने, उनके आगे शर्मिंदा होने से और रुस्वा होने से तो बेहतर है कि मैं खुद जॉब करूं। भले कम होंगे पैसे, लेकिन मेरी अपनी मेहनत के तो होंगे।
मेरी अपनी कमाई का पैसा होगा बुआ। ठीक है, बिल्कुल सही। अम्मा कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। ये लो, जमीला से कहना खास मैंने अपने हाथों से आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। अम्मा फिर वही बात है। हाँ, अब पीछे ना हटना। लो जल्दी, शाबाश, जाओ जल्दी से। शकील भी यकीनन ऑफिस से आ गया होगा। जी। शुक्र है इस लड़की को भी अकल आ गई। यकीनन मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। गुलशन और शकील की जोड़ी कितनी सजेगी। असल में तो फोन ही नहीं उठा रहे। ऐसा करती हूँ, बेगम साहिबा को नाश्ता देकर मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। जो स्कूल चली जाएंगी ना, यही ठीक रहेगा। वरना और खुददारी में रहना तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मैं ही जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, और देखती हूँ कि मुझे कौन नहीं घुसने देता। खाला, खाला। अरे गुलशन, तुम इतने अरसे बाद आए कैसे? वो भाभी मैं कुछ मसरूफ थी। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। वो तुम मैडम की तरफ जा रही हो? मैडम की तरफ? नहीं, आप क्यों पूछ रही हैं? वैसे शायद तुम्हें कोई माहिदा आंटी की खबर हो। आप मुझे ये बताएं, मेहरू कहाँ है आजकल? मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ, तुम उल्टा मुझसे ही सवाल कर रही हो। जवाब नहीं देना चाहती क्या? दूंगी जवाब, मगर सिर्फ मेहरू को दूंगी। क्यों, कोई खास बात है क्या? हाँ हसन ने शादी कर ली? जी, कल रात को ही असर साहब का निकाह हुआ है। क्या हसन? और तुम ये बात मेहरू को बताने चली आई? गुलशन, तुम कितनी जालिम हो। तुम जानती हो कि ये बात सुनकर मेहरू को कितना दुख होगा। और एक मेहरू है जो हर वक्त तुम्हारी फिक्र करती है कि नहीं, मुझे गुलशन को जुल्फी की हकीकत बतानी है, वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, वो नहीं जानती वो क्या कर रही है। मैं उसे हमेशा कहती थी कि गुलशन अपने मामलात खुद संभाल लेगी, लेकिन नहीं ज़ेबी भाभी, मैं मेहरू को ये नहीं बताना चाहती थी। मैं तो उससे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि उसका घर अभी भी उसका इंतजार कर रहा है, मगर मुझे ये सब कुछ बताने में उसे काफी देर हो गई। हसन को अगर उसका ख्याल होता, एक बार भी उसका सोचा होता, एक फोन कर देता वो उसको, एक बार कहता तो सही। वापस चली जाती है उसके पास, लेकिन ना, मेरी बहन की किस्मत। अरे वाह 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 वाह। लो भैया, कौन आया हुआ आज हमारे घर है? अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम कैसे रास्ता भूल गई हमारे घर का? नहीं, वो खाला जान मैं काम में काफी मसरूफ थी, आपके लिए हलवा लेकर आई हूँ। है? अरे वाह वाह, दिखा तो। अरे गाजर का हलवा भैया बहुत पसंद है मुझे। है कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अम्मी कैसी? अम्मी बिल्कुल ठीक है, वो बस मेरी तरफ से थोड़ी परेशान रहती हैं, इसीलिए सारा दिन सोचती भी रहती हैं। काय की फिक्र, किस फिक्र?
जी वो चल छोड़। ए भैया चमचा लेकर आओ, मेली बना के लेकर आइए, खाऊंगी। रख रख के खाऊंगी। बैठ। अब देखना चमचा कितनी देर में लाई, ताकि हलवा ना खा सको। क्या बात है भाभी, आप परेशान लग रही? नहीं, तुम बताओ। ऐसे ही कुछ नहीं। गुलशन ने कुछ कहा क्या? गुलशन तो बस कहती ही रहती है, तुम्हें पता है उसकी तो आदत है। क्या कहा गुलशन ने? वो मेहरू के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। मेहरू के बारे में उसने कहा? उसकी इतनी जुर्रत, आपने उसको खरी खरी सुना देनी थी। मैंने मना किया उसको शकील। मैंने उसे ये तक कहा कि इस तरह लोगों की बुराई करके और बातें करके उनके बारे में उनके घर मत बर्बाद करो। मैं तो समझता था कि उसको अकल वगैरह आ गई होगी, इसमें तो जरा सी भी तब्दीली नहीं आई। पागल। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ, वो खाला जान ने तुम्हें तस्वीरें दिखाई थी ना लड़कियों की? कोई लड़की पसंद की तुमने शादी के लिए? भाभी प्लीज अब आज के बाद से शादी वाली बात ना कीजिएगा मेरे साथ। मुझे कोई शौक नहीं इन लड़कियों की तस्वीरें देखने का, और ना ही किसी तस्वीरी लड़की से मैंने शादी करनी है। कैसी बातें कर रहे हो? शादी तो करनी पड़ेगी ना? नहीं जी, मैंने नहीं करनी। थैंक यू सो मच। क्या मतलब है शकील, तुम संजीदा हो? जी हाँ जी, 100% संजीदा हूँ, और ये बात मैंने अम्मा से भी कही थी। लेकिन अम्मा फिर भी जानबूझ के ऐसी हरकतें करती हैं, मुझे तकलीफ देती हैं, और क्या। पागलपने की हरकतें छोड़ो, मेरा तो ख्याल है खाला जान की बात मान लो और शादी कर लो, घर बसा लो। नहीं, मैं नहीं मान सकता। लेकिन शादी ना करने की वजह? भाभी इसकी वजह मेहरू है। शकील, मेहरू अब शादीशुदा है। शादीशुदा? ससुराल में है या शौहर के साथ है? उसकी शादी महज सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक ठीक है, वरना जिन हालात में वो रह रही है उस हालात में तो बेवा भी नहीं कोई रह सकती। शकील, अपनी हद में रहो। तुम्हें तो मेरू का नाम लेने का भी हक नहीं है। जिस हाल में भी है, जैसी भी है, अजहर का नाम अब भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। भाभी जब तक वो अपने घर नहीं चली जाती, मैं भी अपना घर नहीं बसाऊंगा। तुम फजूल की जिद कर रहे हो। तुम क्यों भुगतोगे सजा? क्योंकि ये सब कुछ हुआ भी तो मेरी वजह से। मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं करूंगा। इसी तरह खुशियों से दूर रह के अपने आप को सजा देता रहूंगा। अपनी सास की सोचों में गुम हो? उफ तौबा, ये चेहरा, इतनी फिक्रमंद बहू मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी मैरू। नहीं आंटी, बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह प्यार करती थी मुझे। गलत। अगर माँ की तरह प्यार करती होती ना तुमसे, तो तुम्हारी जिंदगी से नहीं खेलती। उन्होंने सिर्फ अपना मफाद देखा और कुछ नहीं। उनका क्या मुफाद था इसमें? बस जो मेरी किस्मत में लिखा था वो हो गया। ये ठीक है तुम लोगों का, जहां अपनी गलतियां शर्मिंदा करने लगती हैं, वहां पे सारा का सारा इल्जाम किस्मत पे है। ये सही है, अच्छा बहाना है खुद को डिफेंड करने का। कितना कड़वा बोलती हो। सच मीठा कहाँ होता है मैरू? कड़वा ही होता है ना। एनीवेज, तो तुम अपना ये सासनामा बंद करो और अपनी बुक्स खोलो। कल आखिरी पेपर है तुम्हारा,
उधर कंसंट्रेट करो क्योंकि उसके बाद तुम्हारी जॉब स्टार्ट है वेरी नेक्स्ट डे से। ओके बॉस। वैसे अल्लाह खैर करे, तुम एक तो इतनी खड़ूस हो, ऊपर से सख्त मिजाज, ऊपर से कड़वा बोलती हो, ठीक है? और मैं तुम्हारी असिस्टेंट, तुम मेरी बॉस। अल्लाह जाने क्या होगा। वाकई मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसे शाबाशी भी मिलती है और ट्रीट भी। तो तुम फिक्र मत करो, बस काम करती रहो, लेकिन अच्छे से, ओके? सब ठीक हो जाएगा। ओके बॉस। आई हाय। अरे बेगम साहिबा, आप आ गई? बुआ कहाँ चली गई थी आप मुझे ये घर क्यों बंद करके गई हैं? मैं आधे घंटे से यहाँ बैठी हुई हूँ, एक तो इतनी थकी भी आई, ऊपर से घर भी बंद था। कहीं नहीं गई थी, मैं पीछे बाजार तक गई थी। मैंने कहा जरा जाके देखूं रोजमर्रा की चीजें कहाँ मिलती हैं और कहाँ सस्ती मिलती हैं। लेकिन आपकी नौकरी का क्या हुआ? मिल गई है बुआ, मगर क्या? बुआ वो मेरे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, मेरे एजुकेशन के सर्टिफिकेट मांग रहे थे जो मेरे पास नहीं है। वो फाइल तो बेगम साहिबा, वो फाइल तो बैग में रह गई थी ना? हाँ बुआ, अब क्या करे? मैंने तो उनसे कहा है कि मुझे जॉब पे आने दें कुछ दिन, फिर मैं डॉक्यूमेंट्स जमा कर दूंगी। और बेगम साहिबा वो बैग हमें अगर किसी ने नहीं दिया तो? कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना बुआ। एक तो मेरे गर्दन में इतना दर्द हो रहा है, ये रक्षे की सवारी, रक्षा तो ऐसे जैसे यूं बंदा हिल रहा होता है, ऐसा लग रहा था बाहर गिर जाऊंगी। उफ तौबा, बुआ मुझे जरा भी तजुर्बा नहीं है इस तरह के सफर करने का। अच्छा अब घर तो खोले ना। परेशान ना हो, मैं खोलती हूँ, आप चले, खाना लगाती हूँ, आप आराम करें, परेशान बिल्कुल ना हो। गुलशन, वो तुमसे एक बात करनी थी। आप देखो, शकील को इस बात का पता ना चले कि असर की शादी हो गई है। पता चल जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है, इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ। अच्छा, तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम अपना मुंह बंद रखने की कीमत मांग रहे हो? बिल्कुल। क्या? आप मेरी शादी शकील से करवाएं। होश में तो हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बिल्कुल होश में हूं मैं। और एक बात तो तय है, शादी तो मेरी शकील से ही होगी। और अगर आप मेरी मदद कर देंगी तो मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। इस तरीके से हम दोनों का काम भी हो जाएगा। खुशफहमी है तुम्हारी। शकील तुमसे कभी शादी नहीं करेगा और खाला जान तो। खाला जान की फिक्र आप मत करें, उनको तो मैं मना लूंगी। आप बस शकील के दिल में मेरे लिए हमदर्दी और मोहब्बत पैदा करनी शुरू करें। अच्छा, तो शकील तो मुझसे सब कुछ पूछेगा जरूर, और मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। गुलशन, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ, अगर ऐसे ही समझती है ना तो ऐसा ही सही। और रही बात खलील भाई की, तो बाकी आप सोच लें। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक यू। अरे वाह मेरी अक्लमंद बेटी, ये तूने बड़ी अक्ल का काम किया। अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा हिमायती बन जाएगा। जी बिल्कुल। और शकील तो वैसे भी सिर्फ जेबी की बात सुनता है। और रही बात खाला जान की, तो उनको मनाना अब तुम्हारा काम।